श्री गणेशाय नमः। श्री रामाभ्याय नमः। ओम श्री हरिनारायणाय नमः। ओम श्री महेश्वराय नमः। ओम श्री हनुमताय नमः। शूरन सुमेरी सारदा सराही। शूरन सुमेरी सारदा सराही। देवी देव शरणागत पाही। फिर भरत मति कर निज माया। पालो विबुध कुलो कर छल छाया। फिर भरत मत कर निज माया। पालो विबुध कुल कर छल छाया। विबुधो विनय सुनि देव शयानी। बोली सोर स्वार्थ जड़ जानी। मोसन कहो भरत मत फेरू। लोचन सहस नाम शूझ सुमेरु। लोचन सहस ना शूझ सुमेरु। देवताओं ने सरस्वती जी का स्मरण करके उनकी सराहना अर्थात स्तुति की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, आपकी शरण में आए, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन अर्थात रक्षा कीजिए। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धमती सरस्वती जी बोली, मोशन कहू भरत मत फेरू। लोचन सहस ना शूझ सुमेरु। मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति को पलट दो। 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। विधि हरि हरु माया बड़ भारी। सो न भरत मत सकई निहारी। सो मति मोहे कहते करू भोरी। चंदनी करे के चंडे कर चोरी। भरत हृदय सिय राम निवासु। ताकित मेरे जहाँ तरनि प्रकाशु। अस कही सारद गई विधि लोका। विबुध विकल निस मानहु को का। विबुध विकल निस मानहु को का। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर तक नहीं सकती। ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो अर्थात भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत हृदय सिय राम निवासु। तह के तिमिर जहां तरण प्रकाशु। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहां कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। शौर्य स्वार्थी मलिन मन। शौर्य स्वार्थी मलिन मन। कीन कुमंत्र कुठाटू। रच प्रपंच माया प्रबल। भय भ्रम अरति उचाटू।
रच प्रपंच माया प्रबल भय भ्रमवरते उचाटो। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाट अर्थात षड्यंत्र रचा, प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। करी कुचाले शोचत शोरे राजो, भरत हाथ सबो काजू अकाजो, गए जनकुर घो नाथ समीपा, शनुमाने शब रवि कुल दीपा, गए जनकुर घो नाथ समीपा, शनुमाने शब रवि कुल दीपा, समय समाज धर्मि अविरोधा, बोले तब रघुवंशी पुरोधा, जनक भरत संवादु सुनाई, भरत कहा ओत कही सुहाई, भरत कहा ओत कही सुनाई। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी अर्थात मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोध समय समाज और धर्म के अवरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जस आयशु देहु, सो सब करे मोर मत एहु, सुनि रघुनाथ जोर जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुवानी, सुनि रघुनाथ जोर जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुवानी, विद्धिमानिया पुनि मिथिलेशु, मोर कहबो सबो भांत भदेशु, राउर राय रजायशु होई, राउर शपथ सही सिर सोई, राउर शपथ सही सिर सोई। फिर बोले, हे तातराम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसे ही सब करें। तात जैसी तुम आज्ञा दो वैसा ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी बोले, विद्यमानि आ पोनि मिथिलेशु, मोर कहब शब भांति भदेशु। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से बद्धा अर्थात अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूं वह सत्य ही सबको शिरोधार्य होगी। राम शपथ सुनि मुनि जनको, राम शपथ सुनि मुनि जनको, सकुच सभा समेत, सकल बिलोकति भरत मुखो, बनई न उतरु देत हो रामा, बनई न उतरु देत। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सपचा गए अर्थात स्तंभित रह गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं।
बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु